तो सभी को दिल से दिल तक का नमस्कार। मेरा नाम सत्यम फतेह यादव। मैं एक सिचुएशन लेकर आया हूँ जो कॉमन है लेकिन थोड़ी रेयर है। एक सिंगल पेरेंट, एक मदर अपनी बेटी को देख के क्या सोचती, क्या कहती, क्या सहती है, वो कितने इम्तिहानों से गुजर के आई है, उसके लिए एक नज़्म, एक गीत है। तरन्नुम में पढ़ने की पहली बार कोशिश, साथ दीजिएगा। तू है बेटा जान मेरी जो मयस्सर मिन्नतों से, मुफलिसों के घर में जैसे हो खजाना जन्नतों से, मांग लूं मैं सब बलाएं जिन पे तेरा नाम हो रही, अपने हिस्से की खुशी भी बाकी तुझको देने को ही, इम्तिहानों से गुजर के आई है ममता ये मेरी, मुझको जो जिंदा रखे है वो फकत चिंता है तेरी, रूठ जाना मान जाना वो सताना जान खाना, फिर से मेरी डांट खाना और तब भी दोहराना, एक माँ का डर कि शोखियों को देख तेरी बैठता है दिल मेरा यूं, भूल जाए ना मेरा ये चांद दिन में घर को आना, इम्तिहानों से गुजर के आई है ममता ये मेरी, मुझको जो जिंदा रखे है वो फकत चिंता है तेरी, ये तेरी मनमानियाँ सब कुछ को मानूं कुछ को टालूं, तेरी किस्मत जाग जाए इसलिए रातों को जागूं, सोच कर मैं सिसकी जाऊं कैसे तुझ बिन रह मैं पाऊं, ऐसा ना हो बावरी के बिन तेरे मैं मर ही जाऊं, इम्तिहानों से गुजर के आई है ममता ये मेरी। एक बेटी जब बड़ी हो जाती है तब भी उसकी हथेली उसकी माँ के लिए छोटी ही रहती है। तो तेरी नन्ही सी हथेली हाथ दूजे सौंपनी है, तेरी मेरी भीगी पलकें दोनों को ही पहुँचनी है, देखने की आदि जिसको याद करना होगा अब से, बिन कलेजा कैसे धड़के गा मेरा ये सीना तब से, इम्तिहानों से गुजर के आई है ममता ये मेरी। अब वो माँ चाहती है कि रिश्ता फिर से दोहराया जाए, तो एक लफ्ज़ है क़राबत, उसका मतलब होता है रिश्ता, कि ये क़राबत खूबसूरत चाहती हूँ दोहराना, या खुदा अगली दफ़ा पर इसको मेरी माँ बनाना, इम्तिहान। एक छोटी सी गज़ल फिर मैं अपनी जगह लूँगा कि इस घर को घर उनकी बदौलत कहते थे, वरना तो हम इसको इमारत कहते थे। एक लफ्ज़ हिमाकत जिसका मतलब होता है बेवकूफ़ी। इस घर को घर उनकी बदौलत कहते थे, वरना तो हम इसको इमारत कहते थे, आंसू तुम्हारी आंख से कैसे गिरे, तुम तो मोहब्बत को हिमाकत कहते थे। और घर की बहू को कोसने वाले ये सब, घर की बहू को कोसने वाले ये सब, खुद की तो बेटी को इनायत कहते थे। और आखिर में हमने बेच डाले सब वो घर, आखिर में हमने बेच डाले सब वो घर जो बस मरम्मत ही मरम्मत कहते थे। अब देखें भला हम क्यों उन्हें बेपैरहन, देखें भला हम क्यों उन्हें बेपैरहन, हम जिस्म ढकने को मोहब्बत कहते थे। और तारीफ में उनकी तो क्या ही बोले हम, तारीफ में उनकी तो क्या ही बोले हम, कुछ श्लोक तो कुछ उनको आयत कहते थे। और ये आखिरी शेर उन नए आशिकों के लिए जो सिचुएशनशिप, फ्लर्टेशनशिप, ना जाने किस किस शिप में सारी नैया डुबाए बैठे हैं, कि आशिक थे असली वो ही जो महबूब के, आशिक थे असली वो ही जो महबूब के पग चूमने को ही इबादत कहते थे।